इस वीडियो में देखेंगे दोस्तों रेल वन एप्लीकेशन के माध्यम से लोकल टिकट बुक करने का कंप्लीट प्रोसेस। वैसे आपके जानकारी के लिए बताना चाहूंगा 1 मार्च 2025 से यूटीएस एप्लीकेशन पूरी तरीके से बंद हो जाएगा। अब हमें लोकल टिकट या प्लेटफॉर्म टिकट के लिए रेल वन एप्लीकेशन को ही यूज करना होगा। तो इस वीडियो में जो आप तरीका सीखोगे बिल्कुल ही एवरग्रीन तरीका रहने वाला, कभी चेंज नहीं होगा क्योंकि अब यहीं से टिकट बुक होगा। तो चलिए बेहतर जानकारी के लिए चलते हैं मोबाइल के स्क्रीन के ऊपर और टिकट बुकिंग कंप्लीट प्रोसेस देखते हैं। इतना ही नहीं, सारे टर्म्स एंड कंडीशन बताऊंगा टिकट से संबंधित, यानी कि टिकट का वैलिडिटी कब तक रहेगा, टिकट को चेक कैसे कराना है टीटी से, सब कुछ जानते हैं मोबाइल के स्क्रीन के ऊपर चल के। तो ये हमें रिडायरेक्ट कर दिया है प्ले स्टोर के ऊपर, जहां पे बोला जा रहा है रेल वन एप्लीकेशन को डाउनलोड करो। तो चलो मैं इसे इंस्टॉल कर लेता हूं। एप्लीकेशन इंस्टॉल हो चुका है। इंस्टॉल करके हम इसे ओपन कर लेंगे। फर्स्ट टाइम ओपन करेंगे, कुछ परमिशन मांगा जाएगा, अलाउ कर देंगे। अब यहाँ पे जो कुछ स्लाइड शो चल रहा है इसे हम जस्ट स्किप कर देंगे और यहाँ पे ओके, यहाँ पे भी हम इसे सबको स्किप कर देंगे नेक्स्ट करके। अब यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, फर्स्ट टाइम ओपन करने के बाद 2 ऑप्शन मिलेगा, लॉगिन करने का और न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन का। लेकिन दोस्तों ध्यान रखिएगा, अगर आपके पास पहले से आईआरसीटीसी रेल कनेक्ट या यूटीएस एप्लीकेशन दोनों में से किसी का भी अकाउंट आपने बनाया होगा तो उस अकाउंट डिटेल से भी आप यहाँ पे लॉगिन कर सकते हो, या आप लॉगिन एज गेस्ट वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके भी आगे बढ़ सकते हो। फिलहाल मेरा यहाँ पे अकाउंट बना हुआ है तो लॉगिन हेयर के ऊपर हम क्लिक करेंगे, मोबाइल नंबर एंटर करके प्रोसीड करेंगे, उसके बाद एमपिन डालेंगे और हम यहाँ पे सक्सेसफुली लॉगिन हो चुके हैं। लोकेशन का परमिशन हम अलाउ कर देते हैं और ये जो स्लाइड शो आ रहा है इसे आपको नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। इस प्रकार से हम आ चुके हैं रेल वन एप्लीकेशन के होम पेज के ऊपर। यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन मिलेगा रिजर्व टिकट, अनरिजर्व टिकट और प्लेटफॉर्म टिकट का। तो फिलहाल अभी हमें अनरिजर्व टिकट बुक करना है, यानी कि चालू टिकट लोकल टिकट बुक करना है। इसके लिए अनरिजर्व टिकट के ऊपर हमें क्लिक करना है। अब उसके बाद दोस्तों यहाँ पे 2 ऑप्शन मिलेंगे, नॉर्मल और सीजन का। तो हम नॉर्मल सेलेक्ट करेंगे और आप कहाँ पे खड़े हो, स्टेशन के बाहर या स्टेशन के ऊपर। तो अगर आप स्टेशन के ऊपर खड़ा होकर के टिकट बुक करना चाहो तो बुक नहीं हो सकता है, क्योंकि दोस्तों ऐसा अगर होता तो मान के चलो किसी के पास टिकट नहीं रहता और टीटी को देख के तुरंत टिकट बुक कर लेता है, इसी वजह से स्टेशन पे आप नहीं बुक कर सकते हो। लेकिन फिर कहोगे कि भाई बुक नहीं कर सकते तो ऑप्शन क्यों है? ऑप्शन इसलिए है कि यहाँ पे एट स्टेशन सेलेक्ट करोगे तो स्टेशन का जो क्यूआर कोड है वो स्कैन करने का ऑप्शन मिल जाएगा, जिससे फायदा ये हो जाता है कि स्टेशन का नाम नहीं डालना पड़ेगा। बस यही एक छोटा सा फायदा है। लेकिन दोस्तों अभी हमें बुकिंग करना है तो आउटसाइड स्टेशन के ऊपर मैं क्लिक करता हूं, यानी कि हम स्टेशन से बाहर हैं, चाहे हम घर पे हैं या रास्ते में हैं, तो हमें टिकट बुक करना है। अब यहाँ पे कहाँ से कहाँ के लिए टिकट बुक करना है, तो फ्रॉम और टू स्टेशन का नाम डाल देना है। जैसे कि मेरे घर के नजदीक है डंडारी स्टेशन, तो डीडीएल मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। इसे मैं सेलेक्ट करता हूँ, फिर पूछ रहा है टू, यानी कि जाना कहाँ है, तो जाना है मुझे फिल्लोर जंक्शन। तो ये मैं स्टेशन का नाम सेलेक्ट कर लिया हूँ। अब यहाँ पे 2 ऑप्शन है, बुक करने का ऑप्शन, लेकिन उससे पहले मैं कहूंगा आप चेक करो कि भाई ट्रेन है भी या नहीं है ये दोनों स्टेशन के बीच। फिलहाल अगले 4 घंटे में कोई ट्रेन है या नहीं है, चेक करने के लिए चेक अपकमिंग ट्रेन के ऊपर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं एक ट्रेन है जो इन दोनों स्टेशन के बीच चलेगा, कितने बजे आएगा, कितने बजे जाएगा, कितना लेट है, कितने नंबर प्लेटफॉर्म पे आएगा, 1 नंबर के ऊपर आएगा। ठीक है, ट्रेन का नाम, नंबर, सारा कुछ हमें पता चल चुका है और अगले 3 घंटे के अंदर ये ट्रेन आने वाले हैं। ठीक है, तो ये चीज पता चल चुका है, यानी कि अब मैं बुक कर सकता हूं। तो यहाँ से मैं बैक आता हूं, प्रोसीड टू बुक के ऊपर हम क्लिक करते हैं। अब बुकिंग के लिए आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे 3-4 ऑप्शन है कि भाई ट्रेन किस टाइप का है, मेल, एक्सप्रेस, सुपर फास्ट, अदर के ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे और सारे ऑप्शन है। ऑर्डिनरी में सेलेक्ट करता हूँ, यानी कि सबसे सस्ता वाला टिकट, बिल्कुल ही लोकल वाला टिकट मैं बुक करूंगा। क्या, और यहाँ पे टिकट टाइप, यहाँ पे जर्नी ही रहने वाले हैं। उसके बाद कितने लोगों के लिए टिकट चाहिए, 12 साल से ज्यादा उम्र के जो भी होंगे एडल्ट माने जाएंगे और 5 से 12 साल के बीच का जो है उनका हाफ टिकट लगेगा, यानी कि बच्चे, चाइल्ड में काउंट होगा। तो फिलहाल मैं अपने लिए बुक करता हूं तो एक एडल्ट सेलेक्ट कर लिया हूं। क्लास यहाँ पे सेकंड ही रहने वाले हैं। अगर आप दिव्यांग है या किसी भी प्रकार का छूट अप्लाई करना चाहते हैं तो अवेल कंसेशन के ऊपर क्लिक करना है, और किस टाइप का छूट के लिए आप एलिजिबल है, दिव्यांग जन हो गया। ठीक है, अगर इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो फिर आईडी कार्ड डिटेल वगैरह डालना पड़ रहा है, मुझे ये नहीं चाहिए छूट, तो इसमें मैं क्लिक नहीं करूंगा। अब नीचे स्क्रॉल करते हैं तो कितने रुपए का टिकट है, तो भाई 10 रुपए का टिकट है। बुक नाउ के ऊपर मैं क्लिक करता हूं। अब यहाँ पे पेमेंट ऑप्शन में 3 ऑप्शन आ रहे हैं। अगर आपके पास आर वॉलेट होगा तो उसमें अगर बैलेंस होंगे तो उससे पे कर सकते हो, या आप यूपीआई या क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग किसी भी माध्यम से पेमेंट कर सकते हो। फिलहाल मैं यूपीआई के माध्यम से करना चाहूंगा पेमेंट, तो यूपीआई सेलेक्ट करता हूं, पे यूजिंग यूपीआई के ऊपर मैं क्लिक करता हूं। अब दोस्तों यहाँ पे 9 रुपया 70 पैसा ही पेमेंट करना है, कुछ हमें कैशबैक यानी कि डिस्काउंट मिल रहा है। तो चलो मैं पे बाय एनी यूपीआई ऐप के ऊपर मैं क्लिक करता हूं और यहाँ से पेटीएम ऐप को सेलेक्ट करके मैं पेमेंट करता हूं कंफर्म। ये मैं पेमेंट कर दिया कंफर्म। पेमेंट कंफर्म होने के बाद टिकट ये हमारा बुक हो चुका है और
टिकट का जो वैलिडिटी है आप देख सकते हैं 3:09 तक का है, जबकि अभी 12:10 हो रहा है, यानी कि अगले 3 घंटे तक ये टिकट वैलिड है। लेकिन जैसे ही हम ट्रेन में बैठ जाते हैं तो जब तक ट्रेन उस स्टेशन के ऊपर नहीं पहुंच जाता जहां तक का हमारा टिकट है, तब तक ये टिकट वैलिड रहेंगे। या अगले 3 घंटे के अंदर इस रूट का पहला ट्रेन गुजर जाता है तो उससे अगला 3 घंटे तक ही ये टिकट वैलिड रहेगा, अगर हम सिर्फ स्टेशन के ऊपर खड़े रहते हैं। ठीक है, तो बाकी बुकिंग डिटेल वगैरह ये सब रहे यहाँ पे। अब मान के चलो दोस्तों, एक बार टिकट आपने बुक कर लिया तो दोबारा से टिकट को कैसे निकालोगे, टीटी को कैसे दिखाना है। वैसे आपके जानकारी के लिए बता दूं, अगर आपका फोन का नेट जो है वो ऑफ है तो भी आप टिकट को निकाल पाओगे। एक बार मैं नेट ऑफ कर दिया हूं, अब बुक किया हुआ टिकट निकालते हैं। तो इसके लिए हमें माई बुकिंग के ऊपर जाना है और फिर यहाँ पे देख सकते हैं अनरिजर्व टिकट का ऑप्शन है, व्यू डिटेल के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये इस प्रकार से जो टिकट है वो ओपन होकर के आ चुका है। हालांकि एक एरर देखने को मिला था, जैसे कि मैं माई बुकिंग के ऊपर क्लिक किया, ऑप्स करके आ रहा है, लेकिन ओके करेंगे 2 बार 3 बार ओके करेंगे तो ये टिकट दिखने लगेगा। व्यू टिकट के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये टिकट हमारा प्रॉपर दिख चुका है। आप ऐसे ही टीटी को दिखा दोगे और नीचे क्यूआर कोड है, ये भी आप स्कैन करा सकते हो टीटी को, जो अपने वो आईपैड के अंदर या जो भी टैब डिवाइस होते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस उसके अंदर स्कैन करेंगे तो टिकट वैलिडेट दिखाएगा। तो आप भी कुछ इस प्रकार से दोस्तों रेल वन एप्लीकेशन के माध्यम से लोकल टिकट, चालू टिकट, जनरल टिकट बुक कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा। वीडियो कर लाइक, चैनल कर सब्सक्राइब, ताकि मिलेंगे ऐसे किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।